Hello students, welcome to the online class of Genius Public Inter College. In this video, we will discuss about the chapter 2 of book Introduction to Microeconomics, that is Central Problems of an Economy. Starting with our topic, आखिर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है। तो किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम से मतलब है वो प्रॉब्लम्स जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, रिगार्डलेस वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, चाहे अमेरिका की ले लो, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे इंडिया की हो, अफगानिस्तान की हो, किसी भी कंट्री की हो। अगर किसी भी कंट्री को अपना डेवलपमेंट करना है, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाना है, अपने यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेवलप करना है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ती हैं। और सबसे पहले अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, इन प्रॉब्लम्स के रीजन और कॉजेस क्या क्या है। उन प्रॉब्लम्स पे पढ़ने से पहले आखिर वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, उनको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम अराइज होती क्यों है। तो किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होने के सिर्फ 3 कारण होते हैं, बेसिकली 3 कारण होते हैं। द फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब इन तीनों को अगर हम एक एक करके पढ़ें तो अनलिमिटेड वांट्स, एग्जाम्पल के लिए अनलिमिटेड वांट्स अगर हम समझें तो हमारी कोई भी पर्सन है, उसकी जो वांट्स होती हैं उसका कोई भी लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड होती है। हमें एक चीज मिल गई तो हमें दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तो तीसरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले जब छोटे थे तो सबसे पहले छोटा वाला फोन चाहिए था जिसमें 1-2 बजाने पे गाना बजता था। फिर हमें क्या हुआ, अब उससे तो काम नहीं होता, अब क्या चाहिए थे, एंड्रॉइड्स चाहिए थे। फिर एंड्रॉइड्स के बाद अब आईफोन चाहिए, अब फोन्स चाहिए, उसके बाद उसमें सिम कार्ड चाहिए, सिम कार्ड के बाद डेटा बैलेंस चाहिए। अब डेटा बैलेंस के भी यूजेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो हमारी जो वांट्स हैं वो हमेशा टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती हैं, उनका कोई एंड नहीं है, ये अनलिमिटेड एंड्स की होती हैं। अब हम क्या है, अगर प्रॉब्लम वांट्स इतनी सारी हैं तो क्यों ना उनको कंप्लीट कर लिया जाए, बट प्रॉब्लम क्या आती है, रिसोर्सेज की। अब वांट सारी की सारी हैं लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और यही जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और उन वांट्स को कंप्लीट करने के लिए जो चीज चाहिए वो हमारी लिमिटेड होती है। यानी कि अगर आपको हमें चाहिए तो भैया आईफोन चाहिए, सबको सबका डिजायर होता है, बट अगर घर की सैलरी, घर में जो पेमेंट है, अगर जो पापा है हमारे वो हमें इतने पैसे ही नहीं दे रहे आईफोन खरीदने के लिए, तो हम कहाँ से ले पाएंगे। तो इशू यहाँ पे आया, फिर तो उन्होंने जितना दिया हमने उस बजट के अकॉर्डिंग अपने फोन्स लेते हैं। सो देयर इज द प्रॉब्लम कि रिसोर्सेज वांट्स तो बहुत ज्यादा है, बट उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो हर एक इकोनॉमी में लिमिटेड होते हैं। ये तो हमने अपने डे टू डे लाइफ पे एग्जांपल लिया, यही सेम अप्लाई होता है हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए। चाहे कितनी भी एक्टिविटीज हो, अगर किसी भी हर एक पर्सन का जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर का हो या प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए हो। जो पर्सन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, उनके पास भी मशीनरी लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेबर्स लिमिटेड हैं। उन्हें उन्हीं रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके किस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, ये सारे रीजंस आते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। द थर्ड वन इज द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका एक ही यूज नहीं होता है, उनका क्या होगा, अलग अलग यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी पर्सन की सैलरी, मान लीजिए आपके पेरेंट की सैलरी 30,000 पर मंथ है, ठीक है ना, किसी भी एक फैमिली, एक हाउस होल्ड की जो सैलरी है वो 30,000 और 50,000 पर मंथ है। तो अब उसी सैलरी में से उसे अपने घर का खर्चा, अपने बच्चे की फीस, सेविंग और फिर छोटी छोटी जो हमारी वांट्स होती हैं उन सभी को चलाना है। तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज तो हमारा लिमिट है, यानी से वो 50,000 है, बट उससे हमारा जो यूटिलाइजेशन होना है वो कई ऑल्टरनेट वेज में होना है। तो ये प्रॉब्लम को, ये भी एक हमारी ही सेंट्रल प्रॉब्लम में का रीजन है। अब मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, आखिर ये प्रॉब्लम्स होती क्या कौन कौन सी हैं। तो किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिकली 3 हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे हमें ये समझने की चीज है कि हमें पता तो है कि हमें बनाना क्या है। इन द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए बनाए। यहाँ पे इशू किस चीज का है, हमें पता है इन द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स
एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स। अब ये होते क्या हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने भी राइस हो गया, वीट हो गया, घी, ब्रेड हो गया, अगर किसी कंज्यूमर ने ये, अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने ये बनाया है फॉर इट्स डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कंज्यूमर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। द सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो किसी और चीज के बाकी के फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं मशीनरी। मशीनरी, वैसे सारी मशीनरीज कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में क्लियर करेंगे, बट फिर भी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मशीनरी क्या है? मशीनरी का इस्तेमाल करके हम बाकी की चीजों का बाकी और किसी का प्रोडक्शन करते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स। तो हमारी इकोनॉमी में हमें पता है कि हमें जो प्रोडक्शन करना है वो या तो कंज्यूमर गुड्स का करना है या कैपिटल गुड्स का करना है, बट प्रॉब्लम किस चीज की आती है? हमें पता नहीं है हमें किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हमें यही नहीं पता है कि आखिर हम कितना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, कितना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, किस क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा या कैपिटल गुड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। ये प्रॉब्लम अराइज अप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए एक कोई भी कंपनी है, उस कंपनी ने प्रोडक्शन करना है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी, उसे प्रोडक्शन करना है एक जेल पेन का और एक बॉल पेन का, तो अब वो किस रेशियो में प्रोड्यूस करे, किस रेशियो में वो जेल पेन को प्रोड्यूस करे और किस रेशियो में बॉल पेन को प्रोड्यूस करे कि जिससे कि उसका जो सेल है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए या अनसोल्ड ना रह जाए, या ऐसा ना हो जाए कि एट लास्ट उसको प्रोडक्शन में ही कमी आ जाए, सप्लाई में कमी आ जाए। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। द सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि आखिर हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को करें। द टेक्निक्स आर बेसिकली, देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक विच इज टर्म्ड एज मोस्टली LIT, and the second one is machine intensive techniques. अब ये होती क्या है? what are these techniques? So basically अगर हमने अपने प्रोडक्शन के लिए लेबर्स का इस्तेमाल किया है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर उसके प्रोडक्शन में लेबर्स ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, यानी कि अगर वो लेबर्स का इस्तेमाल करके कोई भी प्रोडक्शन कर रही है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड इफ अपोजिट टू कॉन्ट्रारी टू दैट, अगर किसी भी फैक्ट्री ने या कंपनी ने मशीन के इस्तेमाल से अपना प्रोडक्शन का काम किया है, मशीन के इस्तेमाल से एक्टिविटी कर रहे हैं, देन दैट विल बी टर्म्ड एज मशीन इंटेंसिव टेक्निक। अब इन दोनों में से चॉइस किसकी करनी है? दैट इज द प्रॉब्लम। कि अब प्रॉब्लम कैसे आती है? अब दोनों के अपने अपने प्रॉफिट्स हैं और अपने अपने लॉसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें किसी भी जगह पे, अगर किसी को भी एक गड्ढे खुदाई करनी थी, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो लेबर्स को लगा दिया जाए, लेबर्स के इस्तेमाल से हमने क्या किया, 10 लेबर्स को लगा दिया, उन्होंने खुदाई किया, या फिर हम क्या करते हैं, जेसीबी को एम्प्लॉय कर लें, एक जेसीबी लगा दिया। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या आएगा? लेबर वाले में टाइम ज्यादा लगेगा और लेबर्स का टाइम क्या कहते हैं डिफाइंड होता है, वो 9 से 5 ही काम करेंगे, उसके बाद उनके काम में उतनी फिनिशिंग नहीं रहेगी। अगर वही खुदाई हम मशीन से करवाएंगे तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, एफिशिएंटली वर्क भी होगा और इन कंपैरिजन टू दैट हमारा कॉस्ट भी कम रहेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज अप होती है? ये प्रॉब्लम आती है तब अगर कंट्री की सारी हमारी अगर फैक्ट्रीज मशीन इंटेंसिव हो जाएंगी, तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ जाएगी वो होगी अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो लोग पहले एम्प्लॉयड थे, काम कर रहे थे, अब उनके काम करने की जगह ले ली मशीन्स ने, तो जो लेबर्स थे उनके पास तो कोई काम करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अब जब उनके पास काम करने के लिए नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो पुअर हो जाएंगे, तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम है, वो अपने आप घट जाती है। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि अब अगर हमें क्या चूज करना है, जो फैक्ट्रीज है या जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या चूज करेगी, किस रेशियो में चूज करेगी। सो बेसिकली व्हाट इज द प्रोपोर्शन, ये होना चाहिए कि दोनों का ही कुछ हिस्सा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का हो और कुछ हिस्सा मशीन इंटेंसिव का हो। लेकिन देन द प्रॉब्लम्स अराइज कि किस
क्वांटिटी में हम यूज करेंगे, किस क्वांटिटी में हमारी जो फैक्ट्रीज होंगी वो लेबर इंटेंसिव होगी और किस क्वांटिटी में हमारी जो होंगी वो मशीन इंटेंसिव होगी. सो दैट इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज द सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम. द थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस. होम टू प्रोड्यूस से मतलब यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन से है, यानी कि हमने अभी क्या था कि सामान क्या बनाया जाए. सेकेंड हो गया कैसे बनाया जाए. अब थर्ड ये हो गया कि चलो सामान बन गया, अब उस बचे हुए सामान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास दो क्लासेस हैं. एक होती है हमारी अपर क्लास, जिसे हम रिच क्लास भी कह सकते हैं, रिच पीपल्स भी कह सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज द लोअर क्लास. लोअर क्लास जिसे हम कह सकते हैं जो हमारे पुअर पर्सन है, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पे आते हैं, हम उनकी बात करते हैं. तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना है कि अपर क्लास में उसे प्रॉफिट तो मिलेगा. कोई भी सामान का प्रोडक्शन किया है तो जो अपर क्लास लेगी उससे उसे अपर क्लास में प्राइस हम हाई कर सकते हैं, ये परचेज कर लेंगे, इससे प्रॉफिट तो हो जाएगा. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी? लोअर क्लास में. लोअर क्लास में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. अब अगर प्रॉफिट लो होगा तो लो प्रॉफिट की वजह से लो जीडीपी भी हो जाएगी. बट अपर क्लास में अगर हमने किया तो हमारा प्रॉफिट तो हाई रहेगा, प्रॉफिट हाई होगा, हमारी जीडीपी भी हाई होगी, ग्रोथ भी हाई होगी. बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी? हमारा सोशल वेलफेयर नहीं होगा, हमारा सोशल वेलफेयर खत्म हो जाएगा. हमारे पुअर क्लास, किसी भी इकोनॉमी की पुअर क्लास एक्सप्लॉइट हो जाएगी. तो इस सिचुएशन को बचाने के लिए कि अब कैसे किया जाए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कई सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ गुड्स ऐसे रखेगी, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं वो लोअर क्लास के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं और जो लग्जरियस होते हैं वो अपर क्लास पे होते हैं. देन फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि किस क्वांटिटी में लोअर क्लास के लिए होगा और किस क्वांटिटी में अपर क्लास के लिए होगा. तो यही क्वांटिटी को जो डिसाइड करने की प्रॉब्लम है, यही एक इकोनॉमी फेस करती है. और ये चाहे कितनी भी डेवलप्ड क्यों ना हो जाए, ये प्रॉब्लम्स हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है और उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ता है विच इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर. इसका कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है. ट्रायल एंड एरर के मेथड से ही इसे हम सॉल्व करते जाते हैं. इकोनॉमी उसको जैसा भी होता है वो एक बार प्रोड्यूस करेंगे, देन उसको एट द एंड ऑफ द ईयर उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर जैसा होता है वो नेक्स्ट ईयर भी इसको कंटिन्यू करते हैं.